हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट अलग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रत्येक ऑप्शन में 4-4 संख्या लिखी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रत्येक ऑप्शन में 4-4 संख्याएं लिखी हुई है। और यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं, यानी कि 3 ऑप्शन में जो संख्याएँ लिखी हुई है वो किसी न किसी गुण के आधार पर समान है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी ऑप्शन से अलग है, यानी कि उसमें वह गुण नहीं लगेगा जो बाकी तीनों ऑप्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर हमें वही पता लगाना है कि कौन सा सेट यहाँ पर अलग है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए में संख्याएँ लिखी हुई है, इन संख्याओं का योगफल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम योगफल के द्वारा आंसर को पता लगा पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योगफल क्या आ रहा है। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना होगा, 18 होगा। ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्याओं को भी हम एक बार जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि योगफल कितना आता है। तो यहाँ पर योगफल हम देखते हैं कि 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 में 5 जोड़ने पर आएगा 22। ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्याओं को हम एक बार जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आता है। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 कितना होता है, 20 होता है। ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्याओं को भी एक बार हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि योगफल कितना आता है। 7 और 3 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये योगफल आया है वो समान नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन में जो लिखी हुई संख्याओं को हमने जोड़ा है, योगफल सभी का अलग अलग आ रहा है। तो फिर यहाँ पर कौन सा गुण समान हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो 18 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, ये तीनों संख्याएं कैसी है। ये तीनों संख्याएं सम संख्या है। बिल्कुल यहाँ पर जब हम योगफल करते हैं तो योगफल जो आ रहा है वो सम संख्या आ रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्याओं को जोड़ा तो जोड़ने पर 23 आ रहा है। 23 कैसी संख्या है, 23 एक विषम संख्या है। तो इस आधार पर आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो ऑप्शन डी है वो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पर ए बी सी, इनमें लिखी हुई जो संख्याएं थी, इन संख्याओं को जोड़ा गया तो जो योगफल आ रहा था वो सम संख्या आ रहा था। लेकिन ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्याओं को जोड़ने पर योगफल विषम संख्या आ रहा है। तो इस गुण के आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन डी बाकी सभी ऑप्शन से अलग है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।